पिछले बहुत दिनों से मेरे पास में एक प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है कि क्या स्वर्ग और नर्क का जो वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है या और धर्म में जो स्वर्ग और नर्क का वर्णन किया गया है, क्या वो सत्य है? क्या ऐसा अनुभव होता है? ये अगर कहें तो असत्य भी नहीं है और सुप्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो असत्य भी है। मतलब वो एक प्रकार से ऐसा अनुभव नहीं है कि जो आप भौतिक जगत में करते हैं अनुभव। तो इसके लिए आपको ये जानना आवश्यक है, पहले अपने जो आपका साइकोफिजिकल पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसके बारे में आपको ये जानना आवश्यक है कि आपका जो अर्थात जो जीवात्मा है, जो मैं है, वो अपने को 3 शरीरों से मतलब 3 शरीरों से ढका हुआ है। एक तो भौतिक शरीर हो गया, ये सबको पता है। लेकिन एक सूक्ष्म शरीर है जिसे मानसिक जगत कहते हैं, मानसिक शरीर कहते हैं और तीसरा है कारण शरीर। शरीर की जब मृत्यु होती है तो जब मृत्यु होती है अगर कहें कि मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में, उस समय में केवल जीवात्मा भौतिक शरीर को ही त्यागता है, क्योंकि वो अब देखता है कि मुझे इस शरीर में एक तो प्रारब्ध कर्मों के कारण में उस शरीर की उतनी ही आयु है। दूसरा, अब जीवात्मा को ये ज्ञात होता है कि मुझे अब इस शरीर से अब मेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है, तो मुझे अब नए शरीर की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो इस शरीर को त्याग देता है। लेकिन जो मानसिक शरीर है और जो कारण शरीर है, वो जीवात्मा के साथ में रहता है। जिस प्रकार का यहाँ पर आप भौतिक जगत में अनुभव करते हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, उसी प्रकार से मानसिक जगत में भी वही सब क्रिया चलती रहती हैं। कुछ नहीं छूटता वहाँ भी। भौतिक शरीर से जो आप अनुभव करते हैं, वो करते हैं अनुभव आप अपने ब्रेन से, मस्तिष्क से या तंत्रिका तंत्र से। लेकिन सूक्ष्म शरीर में आप अनुभव करते हैं अपने मन के द्वारा केवल। और सूक्ष्म शरीर के भीतर ही 5 प्राण हैं, 5 इंद्रियां हैं, सेवल सेंसेस, बुद्धि है, अहंकार है। और कार्य शरीर में जो भी जितने जन्मों से जो भी कर्म किए हैं, उन कर्मों का भंडारण संस्कार के रूप में अचेतन मन में या कारण शरीर में विद्यमान है। यानी कि पूरी क्रियाकलाप जो है शरीर के छूटने के बाद में भी चलते रहती है, वो सूक्ष्म जगत में। अब इसको जानने के लिए आपको फिर एक सपने को जानना पड़ेगा पहले। सपने में आप जाते हैं तो उस समय में आपका भौतिक शरीर छूट जाता है, किंतु जगने के बाद में फिर आप इसी शरीर में जगते हैं, तो इसलिए वो आपका सपना बन जाता है। लेकिन जब आप सपना देखते हैं तो उस समय में आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो कुछ भी वहाँ पर है, एक कर्ता है, एक भोक्ता है, अर्थात कि मैं एक दृष्टा हो गया, दृश्य हो गया, दर्शन हो गया। तीनों जबकि ये असत्य हैं, लेकिन सपने में आपको पूरा क्या लगता है? पूरा सत्य लगता है। जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है उसको आप नकार नहीं सकते सपने में। लेकिन जो जगा हुआ है आपके पास में उसके लिए वो सपना जो आप कुछ अनुभव कर रहे हैं, वो न संसार उसके लिए विद्यमान है, न वो जो क्रियाएं हैं वो विद्यमान है, जो एक कर्ता बना हुआ है न वो विद्यमान है। उसके लिए तो सब असत्य है। और जब नींद में चले जाते हैं तो नींद में दोनों शरीर छूट जाते हैं, वहां पर केवल कारण शरीर रहता है। नींद में तो कारण शरीर से जीवात्मा आइडेंटिफाई रहता है, देहाध्यास जिसे कहते हैं। सपने में जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से आइडेंटिफाई रहता है और जागृत में जीवात्मा स्थूल शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से भी, क्योंकि मन से भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और कारण शरीर से भी वो आइडेंटिफाई होते रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार इससे होगा फिर उससे होगा, मतलब इन तीनों क्रमों में वो निरंतर विचरते रहता है। किंतु जीवात्मा का जो स्वरूप क्या है, इनसे कूटस्थ है, इससे परे है, अतीत है। जैसे आसमान बादलों से अतीत है, सूरज अपने बिंबू से अतीत है, कूटस्थ है, अलिपायमान है,
और अविनाशी है। ठीक इसी प्रकार से शरीर की जब मृत्यु हो जाती है तो वो शरीर तो छूट जाता है, तो जीवात्मा जैसे कि एक प्रकार से सपने में चले गया है, लेकिन अब वो इस शरीर में तो नहीं जग पाएगा। तो इसके लिए उसे कहते हैं जो या तो स्वर्ग का अनुभव कर रहा है या नरक का अनुभव कर रहा है। स्वर्ग का अनुभव क्या है? इंटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर और हैप्पीनेस, जॉय, दैट इज कॉल्ड योर हेवन। और इंटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ पेन, दैट इज कॉल्ड हेल। क्योंकि जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों का जो सुख शरीर में अनुभव होता है उसे कहते हैं नरक या स्वर्ग का अनुभव। भौतिक शरीर तो एक प्रकार का वाल्व है आपका। अगर कोई टेम्परेचर शरीर का अगर ज़्यादा बढ़ जाता है 106 के बाद में, तो व्यक्ति की या तो मृत्यु हो जाएगी या बेहोश हो जाएगा। हार्ट बीटिंग में कुछ गड़बड़ होएगा तो फिर वो ही होगा, या कोई बहुत बड़ी सी उससे एक लॉटरी खुल गई तो हार्ट अटैक के साथ हार्ट फेल भी हो सकता है, या कहीं एक्सीडेंट हो गया तो बेहोश हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि एक भौतिक शरीर एक प्रकार का जो वाल्व है, वाल्व का कहने का मतलब है कि वो सुख और दुख को, अर्थात जो स्वर्ग या नरक है उसके अनुभव को एक लिमिट तक ही वो यहाँ पर अनुभव कर सकता है। उससे ज़्यादा करेगा तो वो उसका शरीर या तो छूट जाएगा या वो बेहोश हो जाएगा। किंतु सूक्ष्म शरीर में या मानसिक रूप से जो उसे अनुभव हो रहा है वो अनुभव इंटेंसिव है, सघन है उसे। और वो जो उसे कहते हैं या तो स्वर्ग की अनुभूति या नरक की अनुभूति। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग का तात्पर्य है, अब ये स्वर्ग और नरक अनुभव क्यों में होते हैं? क्योंकि ये वास्तविक भी है। अपने अपने धर्मों के अनुसार में जिसने स्वर्ग या नरक का एक प्रकार की मानसिक धारणा, प्रबल मानसिक धारणा बना रखी है। जैसे हिंदू धर्म में स्वर्ग के लिए देवदूत आते हैं, सुंदर पालकी होती है, ले जाते हैं नंदनवन से, बड़े बड़े महलों में ठहराते हैं, अप्सराएं होती हैं, कोई कुछ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, अनंत सुख की स्थिति होती है। जो स्वर्ग का अनुभव जो हिंदू धर्म के अनुसार में उन्होंने उनके मन ने प्रबल धारणा ने बना रखा है, उसी क्रम के अनुसार में उसे स्थूल शरीर के छूटने के बाद में सूक्ष्म शरीर में वैसे ही अनुभव होगा। वो क्यों? अपने कर्मों के अनुसार में उसी के कर्म उस प्रकार की स्थिति को उसके लिए उत्पन्न कर देंगे। नरक में धारणा बना रखी होती है कि यमदूत आते हैं, बड़े भयंकर होते हैं, लंबी लंबी सींगें होती हैं, हाथ में मुद्गर होता है, पीटते हैं, मारते हैं, अग्नि में जलाते हैं, खौलते तेल में डालते हैं, सर्पों से कटवाते हैं, और भी अनेक प्रकार का है। कहीं भूख लगती है तो भोजन नहीं मिलता है, प्यास नहीं बुझ सकती है। ये जो प्रबल धारणा बना रखी है, इसी के क्रम के अनुसार में उसे फिर स्थूल शरीर के छूटने के बाद में अगर उसने उसके अशुभ कर्मों के कारण में, अशुभ कर्म कौन है आपके? मुख्य रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, अगर ये इनके माध्यम से राजसी और तमोगुणी के अगर कर्म किए हैं तो यही कर्म उसके लिए वहाँ पर मैनिफेस्ट होकर के, अभिव्यक्त होकर के उसके लिए नरक का अनुभव करा देते हैं। और उसी प्रकार से जो दैवी गुण के आधार पर है, अर्थात जो सकाम शुभ कर्म के आधार पर जो कर्म किए हैं, वही कर्म उसके लिए एक प्रकार से स्वर्ग में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। मतलब उसके कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग या नरक की उसको सूक्ष्म शरीर में अनुभूति होगी, अनुभव होगा। अब क्रिश्चियनिटी में है, बाइबल में, इस्लाम में है, उनके धर्मों के अनुसार में उन्होंने जो एक धारणा बना रखी है और लोगों को जो आगे को बता रहे हैं, वही धारणा उनके मन में प्रबल रहती है और उसी क्रम के अनुसार में उनको उसी प्रकार से स्वर्ग या नरक का अनुभव होता है। लेकिन जब वो अनुभव होता है तो वो वास्तविक भी है, जैसे सपने की स्थिति आई थी। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा हम असत्य तो नहीं कहेंगे, इसलिए है क्योंकि अपने धर्मों के अनुसार में जिसने प्रबल धारणा बना रखी है, उसी क्रम के अनुसार में जो उनका अनुभव हो रहा है, तो उस अनुभव को वो दूसरे धर्म के अनुभव के लिए वो नहीं मानते हैं। लेकिन
जो जीवन का लक्ष्य है, जो गोल है, वो ये नहीं कि स्वर्ग में चली जाएँ, फिर नर्क में चली जाएँ। यानी कि जब तक व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्मों के संसार में प्रवृत्त रहेगा, मतलब प्रवृत्ति मार्ग में रहेगा, सकाम कर्म में लिप्त रहेगा, तो वो स्वाभाविक है उसमें वो दैवी गुण के आधार पर भी कार्य करेगा, अर्थात शुभ कर्म के आधार पर भी कार्य करेगा और अशुभ कर्म के आधार पर भी वो कार्य करेगा। और तब उसे अनेक प्रकार के शरीरों में आकर के फिर उसे सूक्ष्म शरीर में स्वर्ग जैसी स्थिति या नर्क जैसी स्थिति का अनुभव करना पड़ेगा। क्योंकि नर्क में जो दुख है, मतलब इंटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ पेन का मतलब हो गया कि यदि अगर आपका हाथ कट रहा है, अगर भौतिक शरीर है तो आप हाथ को बचा सकते हैं, दवा लगा सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर में ये कुछ नहीं होगा। अगर दुख आ रहा है तो आ रहा है, हाथ कटा हुआ है, खून बह रहा है तो बह रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है तो हो रहा है तो हो रहा है। जैसे उसका अनुभव सपने में है आपका, सपने जैसा अनुभव ही जो है आपका नर्क या स्वर्ग की अनुभूति का अनुभव है। लेकिन फिर कहा गया है कि सपने का तात्पर्य है कि वो उसी शरीर में जग जाता है तो उसको ज्ञात होता है कि ये सपना था। लेकिन नर्क में या स्वर्ग में सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर के छूट जाने के बाद में जो उसे स्वर्ग या नर्क का अनुभव होता है, उसकी स्मृति उसके मानस पटल पर, अर्थात उसकी जो अचेतन मन में कारण शरीर है, वहाँ तो उसके अनुभव रहते हैं, लेकिन वो उस शरीर में नहीं जगता है, मतलब उस शरीर में जीवित नहीं होता है, इसलिए वो भूल जाता है। किंतु जो साधक का जो कार्य है, जिन्होंने प्रश्न पूछा है, अनेक लोग इसमें हैं कि जो साधक भी हैं, उनका मुख्य कार्य ये है कि वो उन्हें स्वर्ग और नर्क के पीछे न पड़ करके, मतलब सकामी शुभ कर्म या अशुभ कर्म के पीछे नहीं पड़ करके उन्हें कर्मों से अतीत होना है, कर्म क्षेत्र से अतीत होना है, जिसके लिए उन्हें समग्र योग का पालन करना है। वो आपको अन्यत्र उनको आपको सुनने में आएगा।